नहीं है सर, देखो उसका कारण ये है 94% जो कुछ मिल रहा है वो जवान को मिल रहा है, अफसर को सिर्फ 6% है। 94% जवानों को मिला और 6% सिर्फ अधिकारियों को मिला है दोस्तों। ये है जनरल बीके सिंह साहब के जो उनकी सोच है, उनके अंदर जो विचार हैं वो बाहर निकल रहे हैं कि 94% जवानों को मिला और 6% अधिकारियों को मिला। आप गलत नहीं सुन रहे, बिल्कुल सही सुन रहे, एक बार और सुनिए। नहीं है सर, देखो उसका कारण ये है 94% जो कुछ मिल रहा है वो जवान को मिल रहा है, अफसर को सिर्फ 6% है। तो जय हिंद दोस्तों, यह है जनरल बीके सिंह साहब जो कि गाजियाबाद के सांसद हैं और एक प्रतिनिधिमंडल भूतपूर्व सैनिकों का इनसे मिलने गया। काफ़ी दिन से मिल नहीं रहे थे और बड़ी मुश्किल से ये मिले। इसके संबंध में एक जो न्यूज़ आई है उसमें कहा गया कि जैसा कि हम एईडीसी के भूतपूर्व सैनिक कई दिनों से हमारे गाजियाबाद सांसद जनरल बीके सिंह साहब को ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं और वे हमें अपनी तरफ से कोई समय नहीं दिए, परंतु आज 5 मई 2023 को हम अपना ज्ञापन लेकर ज्ञापन RSMP यानी राज्यसभा MP डॉक्टर अनिल अग्रवाल को सौंपने के उपरांत औचित्य तरह से मिलने करीब 50 भूतपूर्व सैनिक उनके निवास तक पहुंचे, परंतु उनके जवान वर्ग के प्रति नकारात्मक सोच बरकरार पाई। वो हमारी कोई भी दलील सुनने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि हमें ही दोषी ठहरा रहे थे। अब आप सोचिए कि वो हमारी मांगे क्या आगे रख पाएंगे? उन्होंने वीडियो तक नहीं बनने दी। इस मुलाकात के कुछ अंश जो कि उन्होंने यहाँ पे बताए हैं, जो आपने देखा, इसी तरह का एक और अपडेट देखिए जो उन्होंने दिया है। फोटो सबके साथ खिंचवाओगे ना, पहले बात देते हुए जल्दी में मत जाओ। आप जल्दी में, आप इसलिए जल्दी मत जाओ, बातें करके जाओ। ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है, और अब इसको आप जिस तरीके से देखते हो उस तरीके से देखो। ये बंद कर वीडियो। तो जनरल साहब से तो उम्मीद करना बेकार है दोस्तों। सांसद होने के साथ साथ एक रिटायर्ड जनरल भी हैं, ये बात उनको समझनी चाहिए थी। जवानों के सपोर्ट के बाद ही वहाँ इतने बड़े यानी जनरल पद पर पहुँचे होंगे और रिटायर होने के बाद भी फिर लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया होगा और फिर वो सांसद बने। पूर्व सैनिक इनके पास बड़ी उम्मीद से गए कि यहाँ अपने जनरल साहब हैं, लेकिन जनरल साहब का रवैया देखिए। शायद सेना में सर्विस के दौरान जो अधिकारी का रवैया होता है और जवानों के प्रति उनकी सोच होती है, वहाँ अभी तक बरकरार है। यहाँ नेता हैं या सेना के अधिकारी के रूप में बोल रहे हैं या जनरल के रुतबे के रूप में बोल रहे हैं, ये तो आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन बोल रहे हैं। आज पावर है, सत्ता में है और जो उनको लोग जो उनसे विनती कर रहे हैं वहाँ उनको जनता नहीं बल्कि जवान नज़र आ रहे हैं। तो जिस जवान के प्रति जनरल साहब की मानसिकता साफ दिखाई दे रही है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है और धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने जितना पूर्व सैनिकों ने सोचा था कि जनरल साहब ऐसे हैं तैसे हैं, हमारी बात सुनेंगे, तो उन्होंने जो दिखाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उनके हिसाब से आप देख रहे होंगे। जनरल साहब धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने जो टाइम यहाँ पे दिया और जो पूर्व सैनिकों ने उनके प्रति सोचा था उससे भी बुरी उनकी सोच यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। और आप जैसे जनरल को बनाने के लिए न जाने कितने सैनिकों ने अपना बलिदान दिया होगा, शहीद हो गए होंगे और आपसे यही उम्मीद बाकी रह गई थी। लेकिन आपको आगे भी शायद चुनाव लड़ना होगा, तो पूर्व सैनिकों को भी सोचना होगा कि जनरल साहब को बरकरार रहना है सांसद या नहीं रहना है, ये समय बताएगा। जय हिंद। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर लिखिएगा।